नमस्कार नीमच नीमच टुडे में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आज हम पहुंचे अन्नपूर्णा न्यास। जी हाँ, अन्नपूर्णा न्यास वह स्थान है जहां पर प्रतिदिन भोजन तैयार किया जाता है उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनके परिजनों के लिए। बेहद न्यूनतम दाम में यह भोजन वितरण का काम प्रतिदिन चल रहा है। इसके अलावा अन्नपूर्णा न्यास के और भी प्रकल्प हैं जिन पर वह कार्य कर रहा है और इस पूरे अभियान की शुरुआत करने वाले हैं नीमच नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन। राकेश पप्पू जैन ने नगर पालिका अध्यक्ष पद पर रहते हुए तो सेवा के कई प्रकल्प किए, नीमच की दशा और दिशा को बदला। वहीं जब वे नगर पालिका अध्यक्ष पद से मुक्त हुए तो उन्होंने अन्नपूर्णा सेवा न्यास के नाम से एक ट्रस्ट गठित किया और अपने सेवा के प्रकल्पों को जारी रखा। आज हमारे बीच है राकेश पप्पू जैन। आइए जानते हैं कि सुबह सवेरे में उनकी शुरुआत कैसे होती है और सेवा का यह जो दौर है वो किस तरह से प्रारंभ होता है। पप्पू भाई, आपका स्वागत है। आपको पप्पू भैया के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है और नीमच में देखा गया कि लगातार 10 साल तक पार्षद रहने के बाद, 5 साल तक नगर पालिका अध्यक्ष रहने के बाद आपके जो सेवा का जो कार्य है वो लगातार चल रहा है। तो इन कार्यों की प्रेरणा कहाँ से मिली? राकेश जी, ये जो सेवा के कार्य हैं ये सोचने से नहीं किए जा सकते हैं। ये अंतरात्मा जब बोलती है तब सेवा के कार्य किए जाते हैं। और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में बचपन से जाता रहा हूँ और यहीं से मुझे ये प्रेरणा प्राप्त हुई है। मेरे परिवार के, मेरे माता पिता से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई है और तब से मैं सेवा में मेरा विशेष रुचि रहती है। जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष के दायित्व में था तब भी हमने एक मोहल्ला क्लिनिक प्रारंभ किया था। नगर पालिका के माध्यम से एक एम्बुलेंस ली थी, एक डॉक्टर की नियुक्ति की थी और नीमच के 40 ही वार्डों में वो गाड़ी अपने नियमित समय पर पहुंचती थी और चिकित्सा सुविधाएं देने का काम करती थी। तो इस तरह के नीमच नगर पालिका अध्यक्ष के दायित्व रहते हुए भी मैंने सेवा के कार्य किए। शमशान के अंदर जब गरीब व्यक्ति जाता था और उस समय उसकी अंत्येष्टि होती है, उसको लकड़ी की आवश्यकता होती है तो बहुत खर्चा होता था। तो हमने वहां पे एक नगर पालिका के माध्यम से गोडाउन बनाया और निःशुल्क लकड़ी देने का काम भी शमशान में किया। तो इस तरह से कई अध्यक्ष रहते हुए भी हमने सेवा के काम किए। मध्य प्रदेश सरकार के उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जो जन कल्याण की योजनाएं बनाई थी, उन जन कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचे और हर गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिले, उसके लिए भी पूरी परिषद नगर पालिका ने काम किया। सेवा का जो कार्य है, कितनी बजे उठ जाते हैं आप और यहाँ अन्नपूर्णा न्यास पर कब आ जाते हैं? जब पूरे देश में लॉकडाउन हुआ कोविड के दौरान, तब हमने देखा कि एक गरीब व्यक्ति, मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति जो रोज कमाते खाते हैं, उनको परिवार चलाने में बड़ी मुश्किलें हो रही थी। तो हमने कुछ मित्रों के साथ बैठकर शहर के उन समस्त गरीब बस्तियों में रियायती दर पर राशन पहुंचाने का काम किया और भोजन के पैकेट वितरण का काम किया। तो उस समय से जो सिलसिला प्रारंभ हुआ और जब मैं विभिन्न अस्पतालों में कोविड के दौरान पहुंचता था तो मुझे महसूस हुआ कि वहां पर जो पेशेंट भर्ती हैं और उनके जो अटेंडर हैं, जो साथ में आने वाले लोग हैं और पेशेंट हैं, उनको भोजन की बहुत दिक्कतें आती थी। अगर घर का करोड़पति भी है लेकिन उस समय तो उसको भी बहुत परेशानी आई। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अन्नपूर्णा सेवा न्यास बनाया। मतलब अन्नपूर्णा न्यास इसकी शुरुआत लॉकडाउन के समय से हुई? लॉकडाउन के समय से हुई, उसकी नींव उसी समय रखी गई थी। और जब हमने मेडिकल स्टोर प्रारंभ किया, एक मेडिकल स्टोर का जो हमारा सेवा का स्थायी प्रकल्प है, ये बहुत अद्भुत प्रकल्प है। और इस मेडिकल स्टोर पर जो इथिकल और जेनरिक दवाइयां मिलती है, जितनी लागत में हमको वहां पर दवाई आती है उसी लागत में हम दवाई देने का काम करते हैं, ताकि जो अनावश्यक रूप से अतिरिक्त खर्च किसी व्यक्ति का होता है उसको रोका जाए। और कहीं न कहीं जो दवाइयां होती है, जो मेडिसिन होती है, उसके संबंध में लोगों की जानकारी कम होती है। तो लोगों को उसी कंपनी की दवाइयां कम कीमत पर मिल सके, वो अपने अच्छे से स्वास्थ्य का लाभ ले सके, इस उद्देश्य से मेडिकल की स्थापना करी। एक अस्पताल हमने खोला जहां पर एक एमबीबीएस डॉक्टर है और वहां पर हमने टेलीमेडिसिन की मशीन लगाई हुई है, जो अहमदाबाद के डॉक्टर खीमेसरा जैसे अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों की ऑनलाइन सुविधाएं वहां पर उपलब्ध है।
30 तरह की ब्लड की जांचें वहां पर होती है, और बहुत ही कम दर 80 रुपए मात्र वहां का परामर्श शुल्क है। और फिर हमने भोजन रथ प्रारंभ किया। भोजन रथ प्रारंभ करने में अन्नपूर्णा सेवा न्यास के जितने सदस्य हैं उन सबका हम योगदान रहा। हमारे अन्नपूर्णा सेवा न्यास में 1000 सालाना जो सदस्यता की राशि है और नीमच शहर के जो दानदाता हैं उनके सहयोग से इसका संचालन किया जाता है। ये रथ 10:30 बजे प्रारंभ होता है। मैं यहाँ पर नियमित रूप से अगर नीमच में उपलब्ध हूँ तो 8 बजे 7:30 बजे यहाँ पर उपलब्ध हो जाता हूँ। और हमारे जो खाना बनाने वाली टीम है वो 6:30-7 बजे यहाँ पर आ जाती है। और दिनेश जी और जैसे अखिलेश जी और सादिक और जैसे सब लोग जो सुबह की नियमित सेवाएं देते हैं वे सब लोग सुबह 8 बजे आ जाते हैं यहाँ पे। और फिर खाना बनना प्रारंभ होता है। लगभग 10:30 बजे गाड़ी रवाना होती है। सिविल हॉस्पिटल के अंदर हमने स्थायी कैंटीन वहां पर बनाया है, स्टॉल लगाया है, जहां पर गर्म खाना उपलब्ध रहता है। वहां पर सेवाएं देने वाले बंधुवर वहां पहुंचते हैं। गाड़ी पे सेवा देने वाले बंधुवर गाड़ी के साथ जाते हैं जो गोमावल पे जाके खड़ी होती है। इस तरह से नीमच के जितने निजी और शासकीय चिकित्सालय है। लगभग अन्नपूर्णा योजना सेवा न्यास के कितने प्रकल्प चल रहे हैं? अन्नपूर्णा सेवा न्यास के जो स्थायी प्रकल्प हैं वो लगभग 4 स्थायी प्रकल्प हैं, जिसमें मेडिकल स्टोर है, अस्पताल है, भोजन रथ है और दिव्यांग बंधुओं को ट्राईसाइकिल देने का काम है। और जो जल सेवा समिति है अपने जो प्राइवेट बस स्टैंड पर जहाँ पर 45 प्याऊओं का संचालन होता है उसमें अन्नपूर्णा सेवा न्यास अहम सहयोगी की भूमिका में है। अच्छा, एक और ये तो हो गया आपका सेवा का प्रकल्प। आप भाजपा से जुड़े रहे, भाजपा से 10 साल तक पार्षद रहे, नगर पालिका अध्यक्ष रहे, अब आगे अपना भविष्य कहाँ देखते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से गांव की शाखाओं में जाना शुरू हुआ और पार्टी ने मुझे सभी अवसर प्रदान किए। तो ये पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि जो काम करना चाहता है उसको अवसर दिया जाता है। और मैं तब से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में विभिन्न पदों पर रहा हूँ और जन सेवा के कार्यों के साथ साथ राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाकर काम किया है। अभी लक्ष्य क्या है? विधायक बनना है या भाजपा जिला अध्यक्ष बनना है? जीवन का एक ही लक्ष्य है कि अंत में बैठे व्यक्ति का कल्याण हो, गरीबों की सेवा कर सके, चाहे माध्यम सेवा का नहीं, मैं वो सेवा का लक्ष्य तो है, आपके भविष्य का लक्ष्य क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और पार्टी जो समय उचित लगेगा, जिस समय मुझे जो जवाबदारी पार्टी संगठन देगा वो मैं सब काम करूंगा। जी, आपका नाम समय समय पर विधानसभा उम्मीदवार के लिए आया है, दावेदार के रूप में उभरा है। पिछले बार तो मतलब इस बार तो आप प्रबल दावेदार थे, नगर पालिका अध्यक्ष के कर भी आपका कार्यकाल बेहद सफल रहा। कहीं ना कहीं इसको लेकर नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार से भी आपकी तनातनी सामने आई है, गुटबंदी देखी गई है। यह कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जाता है। दिलीप सिंह जी परियार मेरे बड़े भाई के समान है और आप स्वयं ने देखा होगा कि जब अभी इस विधानसभा का चुनाव हुआ तो मैं पूरे चुनाव के दौरान कुछ समय के लिए घर गया हूँगा, बाकी पूरा समय मैंने भाजपा कार्यालय और जहां जहां पर दिलीप सिंह जी परियार साहब का दौरा होता था, प्रवास होता था, उनके साथ रहता था और पूरी ताकत के साथ उनको विजयश्री दिलाने के लिए मैंने काम किया है। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार हो उसके लिए हम काम करते हैं, राजनीति में काम करते हैं। तो महत्वाकांक्षा बीच में तो ये चर्चा थी कि नीमच में 2 गुट है, एक दिलीप परियार का गुट है, एक पप्पू जैन का गुट है। और चूंकि आप नगर पालिका में थे तो कई कार्यक्रमों में दिलीप बापू की जो उपस्थिति नजर नहीं आती थी और कई कार्यक्रमों में संगठन की अवहेलना भी देखी जाती थी। तो इस तरह के जो वातावरण बना था तो एक गुटबाजी की स्थिति उभरी थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं होती है। पार्टी संगठन जो आदेश करता है सब लोग उसका पालन करते हैं। आपने विधानसभा की दावेदारी की थी क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी संगठन जो है, चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व हो चाहे केंद्र का नेतृत्व हो, उनकी निगाहें हर कार्यकर्ता पर होती है और जो काम करना चाहता है और जो काम कर सकता है उसको अवसर दिया जाता है। अभी जिला अध्यक्ष की दौड़ में आपका नाम चल रहा है, क्योंकि पवन जी का भी कार्यकाल लगभग खत्म होने पर है और 2-3 नाम थे तो उसमें एक प्रमुख नाम है। अगर जिला अध्यक्ष के लिए कहा जाएगा तो आप दायित्व लेंगे? भारतीय जनता पार्टी का संगठन मुझे जो दायित्व देगा उसको मैं पूरे सामर्थ्य के साथ पूरा करने का प्रयास करूंगा। अभी क्या दायित्व है बीजेपी में? मेरे पास अभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का दायित्व है। मतलब किसी पद पे नहीं है? मैं अभी किसी पद पे नहीं हूँ। जी जी। तो क्या इच्छा है, कौन से पद पे रहने के लिए? सत्ता में रहना कि संगठन में रहना? देखिए, मैं फिर से आपको यही बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
चरैवेति चरैवेति के मंत्र को लेकर काम करता है और संगठन जिस समय जो काम सौंपता है उसको पूरी तरह से करने का काम करते हैं। मुझे समय समय पर जो संगठन काम देता है, अभी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य अभियान चल रहा है, उसमें हमारे जिला अध्यक्ष जी ने जो मुझे काम सौंपा है मैं उसको ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा कर रहा हूँ। अभी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है, मुझे एक पोलिंग बूथ पे जाना है, मैं वहां पर जाऊंगा। जो जो जवाबदारी समय समय पर दी गई है मैं उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करता हूँ। जी जी। दूसरी चीज ये कि आप नगर पालिका अध्यक्ष रहे, 5 साल 10 साल पार्षद रहे, वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष आपकी पार्टी की है स्वाति चोपड़ा जी। आपके कार्यकाल में उनके कार्यकाल में क्या अंतर देख रहे हैं? क्या शहर का विकास हो पा रहा है, या जिस तरह के आरोप और एलिगेशन लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, राजनीति में काम करते हैं तो एक विपक्ष होता है, विपक्ष का काम होता है कि सत्ता पक्ष में जो काम बैठे हैं उनकी खामियां निकालना। लेकिन जो ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैंने काम किया है, उन्हीं कामों को आगे बढ़ाने का काम हमारी श्रीमती स्वाति चोपड़ा जी कर रही है। और जो मैं देखता हूँ नीमच शहर में स्वच्छता का काम भी ठीक से चल रहा है और शहर में विकास के काम तो लगातार चल ही रहे हैं। तो उन्हीं कामों को जो पूर्व में किए गए हैं, जो काम शेष रह गए हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से कोई भी उम्मीदवार हो, कोई भी अध्यक्ष का दायित्व निभाए, वो संगठन की रीति नीति के अनुसार काम करता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। राजनीति में आप आपका प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं, दिलीप सिंह परियार या संतोष चोपड़ा? मेरा राजनीति में कोई प्रतिद्वंदी नहीं है और हम सब लोग मिलकर संगठन का काम करते हैं और पार्टी का काम करते हैं। और आपको एक बात बताता हूँ, प्रतिद्वंदिता तो भारतीय जनता पार्टी में होती नहीं है, क्योंकि किसी को किसी का भविष्य का पता नहीं होता है, संगठन किसको कहाँ कब बिठा देता है। हम एक कल्पना करें कि मोहन यादव जी उज्जैन के हमारे जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, किसी ने नहीं सोचा होगा कि माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा ही राजस्थान का उदाहरण भी आप देख लें, पहली बार जीते हैं शर्मा जी और मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कब किसको अवसर देगी इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। और सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, जिनको जो काम पार्टी देती है, वो सब लोग काम करते हैं। आपस में प्रतिद्वंदिता रखने से, प्रतिस्पर्धा करने से कुछ हासिल नहीं होता है। कांग्रेस में अपना समकक्ष विरोधी किसे मानते हैं, तरुण बायती, नंदकिशोर पटेल या अन्य कोई? देखिए राकेश जी, कांग्रेस जी रसातल में जा चुकी है, उनका अपना कोई विचार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विचार पे चलती है, विचारधारा के आधार पर काम करती है, राष्ट्रीयता को लेकर काम करती है, देशभक्ति को लेकर काम करती है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाने भिड़ाने का काम करती है, जातिवाद को फैलाने का काम करती है, उस आधार पर वोट लेना चाहती है। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है, ये मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो पूरे भारत की जनता इस बात को समझ चुकी कि कांग्रेस ने 70 सालों में देश को दिया क्या है। अच्छा, एक दूसरी चीज ये कि आपका जो समाज सेवा का जो प्रकल्प है, तो ये प्रकल्प समाज सेवा का उद्देश्य है या इसके सहारे राजनीति की किसी बड़े पद की लालसा है? ये प्रश्न बहुत अच्छा आपने पूछा है। मैंने आपके प्रारंभिक में बताया था कि सेवा मन से की जाती है, दिल के अंदर से आवाज आती है तो सेवा होती है। अगर कोई सोच ले कि मैं सेवा करके ये चीज हासिल कर लूंगा, वो संभव नहीं है। नकली सेवा ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। हमारे सेवा प्रकल्पों को लगभग 4 साल पूर्ण हो चुके। कभी भी इन सेवा प्रकल्पों का कोई भी सामाजिक रूप से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। हमारी पूरी टीम अध्यक्ष बनने के लिए लालायित नहीं होती है। अन्नपूर्णा का अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन सारे सदस्य अध्यक्ष रहते हैं और सब मिलजुल कर इन सेवा प्रकल्पों को सफल बनाने के लिए और इन सेवा प्रकल्पों के माध्यम से जनता के आखिरी तक जाने का प्रयास करते हैं। हम इन 3 सालों में कम से कम 50 से 60 बड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों के चिकित्सा के कैंप आयोजित कर चुके हैं। और आपको एक बात और बताता हूं कि अभी हमने पिछले 2 महीने से आयुर्वेदिक अस्पताल भी प्रारंभ किया है। हमने एक एक्यूप्रेशर के डॉक्टर हमारे यहाँ हैं। मतलब आखिरी स्तर पर मनुष्य के, व्यक्ति के जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो भोजन का कार्य हो, चाहे उसके दुख जीवन में आने वाले दुखों का काम हो, हम उसको संकट काटने का काम करते हैं। जी जी। अच्छा, आपका ये जो अन्नपूर्णा न्यास का जो भवन है, यहाँ पे अभी भोजन का काम चल रहा है, देखें जरा क्या स्थिति है, पहले दर्शन करते हैं, आइए। तो हम पहुंचे हैं यहाँ अन्नपूर्णा न्यास में। ये आप देखिए, यहाँ ट्रस्ट में बालाजी का
भव्य मंदिर है। यहाँ माँ अन्नपूर्णा विराजित है और बालाजी का मंदिर है और यहीं से ही सेवा का प्रकल्प शुरू होता है। हमारे बीच है नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश पप्पू जी जैन साहब, वो बता रहे हैं कि यहाँ भोजन का जो काम है वो कंटिन्यू चल रहा है और उन लोगों के लिए भोजन बनाया जाता है जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती है, उनके अटेंडरों के लिए बेहद सस्ते दाम पर भोजन उपलब्ध होता है। ये रसोई घर में हम पहुंच चुके हैं। जी पप्पू भाई, ये रसोई घर मतलब यहाँ पे प्रतिदिन सुबह कितनी बजे काम शुरू हो जाता है? सुबह 6:30 बजे सब लोग आते हैं जी। और लगभग 500 लोगों का यहाँ पर नियमित भोजन बनता है। अच्छा। 2 सब्जी होती है, 8 पूड़ी होती है, कभी जी। चावल बनते हैं, मिठाई रहती है। इस तरह से मेनू रहता है जो रोज जी। बदलता है। अच्छा अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये पूड़ी बनाने का काम चल रहा है और ये पर डे यहाँ मेनू भी चेंज होता है। आज का मेनू पूड़ी और सब्जी, क्या क्या मेनू आज का? आज आलू छोले की सब्जी है और कद्दू की सब्जी है। कद्दू की सब्जी, तो कितने रुपए में अपन वहाँ प्लेट देते हैं? वहाँ पर 15 रुपए और 20 रुपए है। 6 पूड़ी और बाकी पूरी प्लेट 15 रुपए की है। 8 पूड़ी अगर कोई लेता है तो 20 रुपए की है। 8 रुपए पूड़ी। और ये कहाँ कहाँ जाता है रथ अपना? प्रारंभ सिविल अस्पताल जो जिला चिकित्सालय है वहां से प्रारंभ होता है और एक गाड़ी हमारी गोमाबाई जाती है और फिर उसके बाद डॉक्टर चोड़िया जी के यहाँ, अशोक जैन साहब के यहाँ और डॉक्टर गुप्ता जी के सामने और निरोगधाम हॉस्पिटल, जैसे नीमच के सारे चिकित्सालय हम कवर करते हैं। ये अस्पतालों के बाहर जो जाती है, तो ये अस्पताल वाले भी सहयोग करते हैं अपने इसके प्रोजेक्ट के लिए? नहीं, सहयोग का कोई अवधारणा हमारी नहीं है। हम व्यक्तिगत रूप से किसी को आगे रह के नहीं बोलते हैं कि इसमें सहयोग प्रदान करो। अच्छा। जिसकी इच्छा होती है उसमें सहयोग प्रदान करते हैं। मतलब जो भी स्वेच्छा देना चाहता है वो किसी का वो नहीं है। हाँ हाँ तो हाँ। सुबह मतलब जल्दी यहाँ पर पर डे मेनू चेंज हो जाता है और पूरी, तो लगभग कितने लोगों का खाना पर डे बन जाता है? ये 450 से 500 लोगों का प्रतिदिन खाना मिलता 450, तो इतना खप जाता है डेली? है। रोज 450-500 लोग रोज नियमित भोजन करते हैं। 300 लोग तो जिला चिकित्सालय में हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये सुबह शाम के, सुबह एक बार बन के निकलता है तो शाम तक सिर्फ एक समय का भोजन देता है। एक समय का भोजन देता है। तो रोज सुबह कितनी बजे निकल जाता रहता है यहाँ से? यहाँ से 10:30 बजे रवाना होता है। 10:30 से लगभग 1:30 बजे तक हमारी गाड़ी चलती है। हाँ। और जिला चिकित्सालय हमारा स्थायी कैंटीन बना हुआ है। जी। वहाँ पर हमारे जो सेवा देने वाले बंधुवर पहुंच जाते हैं। अच्छा। और सेवाएं देते हैं। तो आप थे राकेश पप्पू जैन, जो कि सुबह सवेरे कार्यक्रम में हमसे रूबरू हुए और आपने देखा कि आज हमने अन्नपूर्णा न्यास के उनके कार्यों को देखा, उनके भाजपा में किए गए कार्यों से हमने सुना और साथ ही भविष्य में उनके क्या लक्ष्य है यह भी जाना। अगली बार फिर सुबह सवेरे में किसी अन्य और हस्ती से मुलाकात होगी और आप देखते रहें।